Hello bachcho, let's see this question. This question says the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated atom in the gaseous state is known as ionization energy or first ionization energy or ionization enthalpy of the element. The energy required to remove the second electron from the monovalent cation is called second ionization enthalpy. Similarly, we have third, fourth ionization enthalpies. The value of ionization energy depends on a number of factors such as size of atom, screening effect, nuclear charge, half filled, fully filled orbitals, shape of orbitals. In a group, the ionization energy decreases from top to bottom. In a period, the value of ionization energy increases from left to right, with breaks where atoms have somewhat stable configuration. Which of the order for ionization energy is correct? Key concept for this question is ionization energy और ionization energy order in a period, क्योंकि given option में जितने भी एलिमेंट है वो एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है. Key concept for this question is order of ionization energy. Order of ionization energy. किसी न्यू गैसियस आइसोलेटेड एटम से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी. सपोज कोई एलिमेंट ए है, इससे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेंगे, ए प्लस स्पीसीज फॉर्म होगी और इस प्रोसेस में एनर्जी देनी होगी. ये एनर्जी होगी IE1 के इक्वल. इसे हम डिनोट करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. तो यहाँ हमें गिवन ऑप्शंस में इनके लिए ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि गिवन ऑप्शन में जितने भी एलिमेंट है सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है. ऑल आर सेकंड पीरियड एलिमेंट और पीरियड में इनकी लेफ्ट टू राइट पोजीशन इस तरह से होती है. बेरिलियम सबसे लेफ्ट मोस्ट, देन होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. और इनके आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3 एंड 2s2, 2p4. और जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड ये है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है. सो जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड क्या है? लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्ट. तो ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऑर्डर ब्रेक होता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर कोई सब सेल हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड हो. हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सब सेल्स आर स्टेबल. हाफ फिल्ड एंड fully filled and fully filled subcells are stable. सो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो नियर एटम्स होंगे उनके कंपैरिजन में ऐसा एलिमेंट जिनके सबसेल हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड होंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी. सो यहाँ एक नाइट्रोजन एटम जिसके लिए P में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की होती है. तो ये कैसा है? ये हाफ फिल्ड है. कैसा है ये? हाफ फिल्ड P सबसेल. यहाँ है हाफ फिल्ड P सबसेल. हाफ फिल्ड P सबसेल. तो कैसा होगा? स्टेबल होगा. अब ये अपने नियर एटम्स के कंपैरिजन में इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा होगा. तो राइट साइड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन का
ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के केस में एस कैसा है? फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड एस सब सेल है इसके पास। तो ये भी क्या है, इसके कंपैरिजन में, बोरोन के कंपैरिजन में क्या है, मोर स्टेबल है। तो बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरोन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो बेरिलियम का ज्यादा होता है किससे? बोरोन से। इसी तरह नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। और जनरल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसका ऑर्डर होना चाहिए, एक्चुअल ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। लेफ्ट टू राइट जाने पर ये होगा बोरोन सबसे कम, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन का। और ये ऑर्डर हमें मिलता है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।